हाँ, सो राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब हमने पहले हेनरीज लॉ देखा, उसमें हमने देखा कि जो प्रेशर है, प्रेशर वेपर प्रेशर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वो हमने देखा। फिर जब राउल्ट्स की बात की तो उन्होंने भी यही बात की थी। मैंने बताया था कि उन्होंने सपोज सॉल्यूशन की बात की, इन्होंने सॉल्वेंट की बात की, लेकिन कहने का मीनिंग तो वही है कि वेपर प्रेशर जो होगा, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर वॉलेटाइल है तो वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो वो जो वेपर का प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये दोनों ने यही बात बताई थी। सो दोनों के फॉर्मूला हमने देखे थे, उन्हीं को कंपेयर करना है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय Pi is equals to P naught I into X. Okay. So in the solution of a given gas in a liquid, solution कौन सा है? Gas in a liquid, कोको कोला वाला. Okay. One of the components is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that its solubility is given by the Henry's law, which states that तो वो इतना volatile है, इतना कौन गैस बहुत ज्यादा volatile है कि भाई वो तो अंदर सॉल्यूबल तो हो गया है लेकिन बाहर निकल जाएगा। सो P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये दोनों फॉर्मूला ही हमने देखे। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH रखा है, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस रखा है। सो इफ वी कंपेयर द इक्वेशंस फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट और से गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दोनों ने यही बात की थी। ओके, ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH हेनरी में था और यहाँ पे था वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ओके, डिफर्स फ्रॉम P1 नॉट। Thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equals to P naught 1। मतलब कि राउल्ट्स लॉ भी हम बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें जहां पे हेनरी के लॉ में जो कांस्टेंट था हेनरीज कांस्टेंट K, उसकी जगह आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस P नॉट 1। 1 इन द सेंस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो तुम वो। डन। उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो ये इसमें ये पर्टिकुलर थियरी में, ये छोटी सी थियरी जो कंसेप्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P is proportional to X, and according to Raoult's law P is, ये P is proportional है तो अब क्या करें, क्लीन तो सब क्लीन हो जाएगा। So P is proportional है तो P is equals to KH into X। ये क्या हो गया हमारा Henry's law। And according to the Raoult's law again pressure, vapor pressure is proportional to X, और यहाँ पे बोल दिया P is equals to P naught। यहाँ कुछ मैंने लिखा नहीं 1 और 2, तो यहाँ भी नहीं लिख रहा हूँ। ओके, X। डन। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि KH इज इक्वल्स टू व्हाट, P नॉट। मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। डन। यही केस ये बता रहे हैं कि मतलब कहने का मीनिंग क्या है, वो हमें बता रहे हैं कि भाई हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ एक ही बात बता रहे थे, ऐसा कुछ अलग है नहीं। अंडरस्टूड? सिंपल था, समझ में आ गया? ओके।